आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। चलिए अब खबरें विस्तार से। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ हुई कार्रवाई से तिलमिलाई कांग्रेस आज महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, रोज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हम महंगाई और बेरोजगारी जैसे आम जनता के मुद्दे उठाना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमें दबा रही है, गिरफ्तारी कर रही है। कांग्रेस ने 70 साल में जो बनाया था उसे 8 साल में मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी इस पर कुछ नहीं बोल रही। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी पार्टी देश के लोगों की आवाज बनना चाहती है, लेकिन बीजेपी इसको होने नहीं दे रही है। आज सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं शायद मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब ये आंकड़े दिख ही नहीं रहे हैं, या उनको बताया गया है कि बस बोलते जाइए, बट ये रियलिटी नहीं है। आप किसी भी कस्बे में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, पूछिए महंगाई कि क्या हालत है, आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा आज महंगाई है। तो देखिए, रियलिटी एक है और परसेप्शन। सरकार पर लगातार हल्ला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्री को आंकड़े तक दिखते नहीं हैं। राहुल गांधी के इन सभी आरोपों का बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने खंडन करते हुए कहा कि सभी आरोप झूठे हैं। राहुल गांधी ने साफ झूठ बोला है। जब चर्चा होती है तो वह आते नहीं हैं, सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। सही सवाल यह है कि कांग्रेस का लोकतंत्र भ्रष्टाचार तंत्र था। साथ ही अशोक गहलोत को जवाब देते हुए कहा कि तानाशाही क्या होती है यह देश लोकतंत्र कांग्रेस के समय देख चुका है। घबराए हुए, सहमे हुए राहुल गांधी, महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा होती है तो चर्चा में आते नहीं, सदन में वॉकआउट कर जाते हैं। सही सवाल यह है कि कांग्रेस का लोकतंत्र भ्रष्टाचार तंत्र। तो कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और राहुल गांधी ने कहा है कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है, लोकतंत्र की मौत हो चुकी है। और इस बयान के बाद जो सियासी तूल है वो और चढ़ता गया, सियासी पारा चढ़ता गया और इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को याद है उनकी दादी ने आपातकाल लगाया था। तो एक तरह से ये वार प्रतिरोध का जो प्रदर्शन है वो जारी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ता काले कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं। ब्लैक फ्राइडे कांग्रेस का शुरू हो गया है। वही प्रदर्शन जैसे जैसे बढ़ता गया उसको देखते हुए राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही साथ ये जानकारी भी है कि और भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। चलिए सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम से, और जहां पर मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी लाइव जुड़ गए हैं। निशांत, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए भारती, आज कांग्रेस पार्टी की बात कर ली जाए तो एक अलग ही तेवर में दिख रही है कांग्रेस पार्टी। बड़े नेता उनके इस समय सड़कों पर हैं। विजय चौक से लेकर कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय तक तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है, महंगाई को लेकर, जीएसटी को लेकर। इसके अलावा ईडी की जो एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई हुई है, उसके बाद कांग्रेस इस समय लामबंद है पूरी तरह से। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बड़े नेता यानी राहुल गांधी को डिटेन कर लिया गया है, उनको हिरासत में ले लिया गया, उनके साथ तमाम
कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस समय मौजूद हैं और आप देख भी रही होंगी तस्वीरों के माध्यम से कि कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी इस समय सड़कों पर हैं। वो बैरिकेडिंग लांघकर आगे पहुंची थी, पीएम आवास का घेराव कर रहे थे तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता और उनको रोका जा रहा था। इसके बाद वो बैरिकेडिंग लांघकर पहुंची हैं जहां पर सुरक्षा कर्मी उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे। इसके बाद वो नाराज होकर वहां पर ही धरने पर बैठ चुकी हैं। एक अलग ही अंदाज में आज कांग्रेस पार्टी दिख रही है। कहना होगा कि उनके ही अनुसार ये बातें कही जा रही है कि आज का सबसे बड़ा प्रदर्शन है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन इसके अलग अगर हम बात करें तो ये भी बातें सामने आ रही है कि क्या जो ईडी की कार्रवाई थी उससे कांग्रेस पार्टी बिल्कुल निशान, मैं इसी पर आने वाली थी कि हम जैसे पिछले दिनों से देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो दफ्तर था उस पे वीरान की छाई रहती थी, लेकिन जैसे ही ईडी ने जब खटिया खड़ी करना शुरू किया कांग्रेस की, तो महंगाई पर आज कांग्रेस सब चक्का जाम कर बैठी है, सड़क पर प्रदर्शन कर रही है। तो ईडी के बाद महंगाई याद आई है कांग्रेस को। निशांत। बिल्कुल भारती, देखिए मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई तो हम लोग लगातार अपनी जो खबरें हैं वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि इस समय पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी महंगाई, जीएसटी, अग्निपथ स्कीम, इन मुद्दों को लेकर पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन मॉनसून सत्र में संसद भवन में भी कर रही थी, इसके अलावा सड़क पर भी कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि ईडी कार्रवाई के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बौखला चुकी है और उसके बड़े से बड़े नेताओं से पूछताछ हुई। सबसे पहले आपने देखा कि राहुल गांधी से 5 दिनों तक पूछताछ हुई मॉनसून सत्र के पहले, उसके बाद सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ हुई और इसके बाद जो मल्लिकार्जुन खड़गे सत्र में मौजूद थे उस दौरान उनको सूचना मिली कि आपसे ईडी पूछताछ करेगी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता काफी नाराज हैं और उग्र प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का यहां पर कहना होगा। इसके अलावा जब बीजेपी की प्रतिक्रिया की हम बात कर ले जाएं तो उन्होंने खुद राहुल गांधी से सवाल किया है कि आप बेल पर हैं, क्या आप कानून का पालन कर रहे हैं? आप अगर साफ हैं, अगर आपके दामन में कोई दाग नहीं है तो आप क्यों नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं, क्यों नहीं ईडी के पूछताछ में आप सहयोग कर रहे हैं? यानी दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। क्या महंगाई का मुद्दा, क्या जीएसटी का मुद्दा सचमुच में अहम है कि नहीं, ये देखना होगा। लेकिन इस समय माहौल पूरी तरीके से अलग है। बिल्कुल निशान, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है वो ही भ्रष्टाचार पर अपनी सफाई देते नजर आ रहे हैं। ये एक अलग जो नजारा है वो देखने को मिल रहा है निशांत। बिल्कुल, विजय चौक से लेकर कांग्रेस पार्टी मुख्यालय तक तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद हैं और कहना होगा कि इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं मौजूद हुए। हमने कुछ हफ्ते पहले भी देखा था कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जब सोनिया गांधी से प्रथम चरण में पूछताछ हो रही थी तब पर भी वहां पर उतने नेता मौजूद नहीं थे, सांसद मौजूद नहीं थे। लेकिन आज पूरे के पूरे नेता सड़कों पर इस समय हैं और आपने जैसा बताया भी कि ब्लैक फ्राइडे के दिन एक नए केवल और केवल उनका तेवर ही नहीं बल्कि उनके कपड़े में भी एक अलग स्थिति देखने को मिल रही है। वो एक काले वस्त्र में, यानी कि उनका साफ संदेश है कि हम सरकार की इस जो नियत है उसका हम विरोध कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या की बात राहुल गांधी कर रहे हैं और आपने देखा भी होगा कि जब संसद भवन परिसर में वो जाते हैं तो काले कपड़े में थे। यानी उनका सीधे सीधे यहां पर कहना है कि बीजेपी पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आगे आने वाले स्थिति में वो और भी प्रदर्शन करेंगे। जी बिल्कुल निशान, तस्वीरें हम लगातार न्यूज वॉच इंडिया पर इस प्रदर्शन की दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रियंका गांधी सड़क पर बैठी हुई हैं और सड़क से उठने को तैयार नहीं है, बैरिकेड तक लांघ दिया है। तो जो रूल्स रेगुलेशन नेताओं को फॉलो करना चाहिए, जिनके लिए वो जाने जाते हैं, आज वही उनका उल्लंघन कर रहे हैं निशांत। बिल्कुल भारती, देखिए लोकतंत्र की बात हो तो जितना महत्व सत्ता दल का होता है उतना ही विपक्ष का होता है और सबसे शायद इसीलिए पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक शक्ति बिल्कुल अलग है। आपने देखा भी होगा कि अगर कोई भी एक्ट, कोई भी बिल पास होता है तो उसमें विपक्ष की भी भूमिका होती है। लेकिन शायद हमने पिछले 6 से 7 सालों में देखा है कि विपक्ष का जनाधार ही केवल खत्म नहीं हुआ बल्कि संसद में भी उनका महत्व उस स्तर पर नहीं देखने को मिला, हर बातों पर विरोध देखने को मिला है। और इस बार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हर मुद्दों को लेकर विरोध कर रही है वही आज एक अलग तरीके से उनका यहां पर देखने को भी मिला है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह आता है कि क्या कांग्रेस पार्टी के लिए महंगाई का मुद्दा सच में है कि नहीं,
क्या उनके लिए अन्य मुद्दे जो जनता हित से वो जुड़ी बातें हुए कह रही हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा वो कर रही है, तमाम मुद्दे उनके लिए अहमियत रखते हैं या स्वयं के वजूद के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ रही है? देखिए ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि उनके बड़े नेताओं पर अब नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर आरोप लग चुके हैं, ईडी की लगातार पूछताछ बाकी है। क्या इसकी बौखलाहट से कांग्रेस पार्टी ये उग्र प्रदर्शन कर रही है या सचमुच में जनता के हित के मुद्दे को लेकर वह जमीन पर है? ये सभी जो सवाल है वो अभी अनसुलझी पहेली बने हुए हैं, लेकिन दिल्ली के सड़कों पर कांग्रेस पार्टी का तेवर आज देखने को मिल रहा है, ये तय है। बिल्कुल निशांत का, जब भी ईडी की रिमांड पर बुलाया गया है, सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हमने सड़कों पर उतरते हुए देखे हैं। अपने राज्य को छोड़कर चाहे हम किसी और राज्य के सीएम की बात करें, वो भी सड़कों पर हमें पिछले दिनों दिखाई दिए हैं। तो एक तरफ तो ये कांग्रेसी नेता अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं और दूसरी तरफ यहाँ सत्ताधारी पक्ष को अपनी जिम्मेदारियां याद करा रहे हैं। बड़ी विडंबना है निशांत। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के बहुमत की बात कर ली जाए तो 325 सीटें अपने आप में बताती है और लगातार 2 बार वो सत्ता में रहे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों पर जनता ने भरोसा किया, इसी वजह से उन्हें इतना बड़ा मैंडेट मिला, इससे कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी का दोनों, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो एक के बाद एक भारी गिरावट आई, जनाधार में नहीं, आपने देखा होगा कि राज्यों में भी अपनी सरकार बचाने में वो नाकाम रहे। और आज स्थिति ये है कि दिल्ली, जो एक समय कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ केंद्र माना जाता था, यहां से माना जाता था कि केवल हिंदुस्तान की सियासत तय नहीं होती बल्कि दुनिया हमारी देश की इस ताकत को समझती थी और कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकाल में। लेकिन आज स्थिति यह है कि दूसरे राज्यों के कांग्रेस राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। अशोक गहलोत की बात हो, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की बात हो, वो पहुंच रहे हैं। तमाम सांसद दूसरे राज्यों से पहुंच रहे हैं, दक्षिण भारत से कई बड़े नेता पहुंच रहे हैं, केवल और केवल इसलिए कि कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को काफी बड़ा बना जाए। और कांग्रेस पार्टी का ये दावा भी है कि आज का प्रदर्शन बीते 8 से 9 सालों में सबसे अलग है और ये अलग अंदाज में है। तो अब जनता इसको किस तरह से देखती है? क्या सचमुच में कांग्रेस पार्टी का जो एक ऑपोजिशन का रोल है उसे एक्सेप्ट करती है कि नहीं, ये सभी बातें अब देखना होगा। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी लगातार कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रही है, कई मुद्दों को लेकर जनता के सामने जा रही है, पीएम आवास तक का घेराव कर रही है, ये सारी स्थिति। लेकिन निशांत, जानकारी ये भी है कि पीएम आवास की तरफ बढ़ तो रही है कांग्रेस कार्यकर्ता और बड़े नेता, जो राहुल गांधी को तो हिरासत में ले लिया है, बची सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, जो लगातार पीएम आवास की तरफ बढ़ रही हैं। तो क्या कुछ उनको रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं निशांत? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी के आवास की बात कर ली जाए तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी सुरक्षा कर्मियों पर है। और मौजूदा बीते हालात की भी आप बात कर लें तो दुनिया के बड़े से बड़े राष्ट्राध्यक्षों के सुरक्षा पर काफी सवाल उठाए गए हैं। और बात कर ले भारत की तो आप जानती होंगी कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। पीएम आवास के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच रहे थे, प्रियंका गांधी भी पहुंच रही थी, उन्हें रोक दिया गया है और इसी के नाराजगी के कारण वह वहां पे धरने पर भी बैठ गई हैं, बैरिकेडिंग लांग कर वो वहां पर पहुंचना चाह रही थी। लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है, एक नियम होता है कि आपको उस दायरे में नहीं जाना चाहिए और इसी के अनुसार वहां के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका है। ऑपोजिशन का रोल देखिए यहां पर अलग है, ऑपोजिशन का विरोध करने का यहां पर एक उन्हें अधिकार दिया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री के आवास की बात हो या उनके पद की बात हो, एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है, उस प्रोटोकॉल को तोड़ने का किसी को भी अधिकार नहीं है, यह भी स्थिति स्पष्ट है। लेकिन उसके कुछ ही मीटर की दूरी पर यह भी तस्वीरें आ रही हैं कि प्रियंका गांधी अभी तक धरने पर बैठी हैं, सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर सवाल पूछ रही हैं। लेकिन उनके तेवर में एक स्थिति स्पष्ट है कि ईडी के कार्रवाई से जो खास तौर पर उनके परिवार पर हो रही है, उससे वो काफी नाराज हैं। आप देख रही होंगी कि जो सभी कार्यकर्ता उनके पीछे हैं, इसके अलावा राहुल गांधी, जब उन्हें डिटेन किया गया तो भी उनके आप चेहरे को पढ़ने का प्रयास करिए कि उनके चेहरे पर साफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो क्या ये गुस्सा जनता की महंगाई के लिए है या फिर उनके परिवार पर ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उस पर है? तो स्थिति यहां पर सामने आ रही है कि अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं। आगे की भी तस्वीरों पर हमारी नजर रहेगी।